प्रार्थना करते हैं आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। राधे राधे राधे। इस यज्ञ के मुख्य कर्ता द्वारिका प्रसाद जी, उनकी पुत्री, उनकी साला सालियां, बहन, बंधु बांधव, कुटुंब परिवार जितने भी आए हैं, उनकी बहन अनिता अथक प्रयास करके इस कथा का आयोजन रखाई। तो जिनका परम सौभाग्य होता है उसी के घर में ऐसा दुर्लभ यज्ञ होता है कि नहीं तो गांव के गांव इकट्ठा हो जाने पर भी कथा नहीं हो पाता है। बंधु माताओं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक टेंट होता और आप न होते तो कुछ न होता, ये है कि नहीं। परीक्षित महाराज और उनकी धर्मपत्नी, उनकी पुत्री को हम कथा सुना देते, लेकिन बड़ा भाग्यशाली है आप लोग जिन्होंने इतना बड़ा ज्ञान यज्ञ रखा और आप सबको सुनने को सौभाग्य मिला। तो मैं आए हुए समस्त भक्तों को धन्यवाद करता हूँ, टेंट वाले साउंड वाले भैया को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा टेंट सजाया, छावनी की व्यवस्था की आप सबके लिए। यजमान दे तो सकता है लेकिन करने वाला भी अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं। और सहयोग सबकी आवश्यकता होती है। सभी युवा वर्ग आप सबने सहयोग किया इस यज्ञ में, और कल आपको विशेष रूप से सबको सहयोग करना है। हाँ, रसोईया भाई लोग, माता लोग, सब भेजना है भाई, कल सब आओगे कि नहीं। सबको कल आना है, यज्ञ में भाग लेना है। कल तुलसी वर्षा होगा और अभी नवरात्रि महापर्व आ रहा है। आदि शक्ति पराम्मा जगत जननी बंजारी मंदिर सर्व शक्तिपीठ सिद्धपीठ बंजारी धाम का मैं आचार्य हूँ, वहाँ का यज्ञाचार्य। तो मैं आपको सबको निमंत्रण करता हूँ कि नवरात्रि में आप सब माँ के धाम में पधारें, क्योंकि वहाँ का मुख्य पंडित मैं ही रहता हूँ नवरात्र यज्ञों का। और नवरात्र जैसे ही पूर्ण होगा, एकादशी के दिन कलश यात्रा है, 4 दिन का यज्ञ, मंदिर प्रतिष्ठा होगा उड़ेकेरा पुसौर में, जिसका श्री हनुमान मंदिर प्रतिष्ठा है। उस प्रतिष्ठा का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हमारे ही पंडित रह करके प्रतिष्ठा करेंगे मंदिर का, और 3 दिवस तक श्री राम कथा हम कहेंगे। भगवान की कथा 3 दिवसीय रखा गया है, राम कथा। उसमें आप सबको निमंत्रण है, वहां भी आप सब आइए, ठीक है। उसके बाद चंद्रपुर हिच्छा में श्रीमद् भागवत की कथा है। तो आप सबको निमंत्रण है, सब लोग जहां जहां कथा से ले आइए, क्योंकि हरि का जो सोच लिया कि मैं तो कथा सुन लिया हूं, अपने जीवन में तो कुछ सुना ही नहीं है। ये हरि कथा अनंत है, अनंत है सागर। छोटे से गधरे में हम सागर को भर सकते हैं? नहीं भर सकते। फिर भी मैं प्रयास किया, लोग 3 घंटा में सुनाते हैं तो 5 घंटा ले लिया आपका। हमारे जी पिताश्री पंडित जी हैं, ये मेरे फूफा जी हैं, चाचा जी, ओ चाचा जी हैं मेरे। हम सब परिवार आए हैं। क्यों? युवाओं का जोश और बूढ़ों का होश, समझे ना। बुजुर्ग जब आपके साथ में नहीं है तो कुछ भी हो सकता है भैया। हम तो अपने इसीलिए अपने पिता, अपने चाचा, अपने फूफा को लेके चलते हैं, क्योंकि मेरे ये पूजनीय है। उसके बाद मेरे बहना भी हैं, संजय शर्मा जी। आप सोचोगे पूरा खानदान आ गया है, तो भाई कला रहेगा तो सब जाएंगे, है कि नहीं। और इधर पंचलाल गुप्ता जी जो आर्गन वादक हैं, ये सबके गुरु हैं, जिन्होंने 300 से 400 तक नाटक सिखाया है, और कम से कम 200 भागवतों में जाकर के संगीत ध्वनि दिए हैं। और ये हमारे भी गुरु हैं, बचपन से हमसे बोलते हैं महाराज बोलो, हम हैं आपके साथ, संगी हैं और भाई हैं। इधर उमेश जी हमारे बहनवी हैं, ये भी हमारे दामाद हैं, वो भांजा है उद्धव जी। तो हम अपना पूरा परिवार टीम लेके चलते हैं। तो साउंड वाला हो, आप लोग हो तो कोई मतलब का नहीं, संगीत ही बजता रहेगा। आप लोग साथ नहीं देंगे तो होगा क्या। एक परिवार को चलाने के लिए शंकर भगवान के परिवार में गणेश जी, कार्तिकेश्वर, शिव जी, पार्वती मैया,
सबका विचारधारा अलग और सबका विचारधारा अलग होते भी एक सूत्र में बंध के पूरे परिवार को शंकर भगवान जो मुखिया है चलाते थे। तो उसी तरह हमें भी अपने परिवार को मजबूत करके चलना है। सब एकता के सूत्र में बंधे, अपने पति का आदर करें, अपने पत्नियों से प्रेम करें, सास ससुर का आदर करें, बूढ़े माता पिता की सेवा करें। जो नहीं करता ऐसे धर्म का आदेश भगवान कृष्ण का, जो सेवा नहीं करता है, जो अपने माता पिता दादा दादी नाना नानी का अपमान करता है, व्यर्थ में किसी का भी कोई अपमान करता है तो उसकी आत्मा से जो बद्दुआ निकलता है वो हम सबका नाश कर देता है। किसी का दिल मत दुखाना कभी जीवन में। सबको जहां तक हो सके आप किसी का बना नहीं सकते तो बिगाड़ो मत और सबका बनाने का ही प्रयास करो। अपने से बड़ों को वंदनीय पूजनीय मानकर ही चलो। राधे राधे। तो आइए विश्राम हुआ, पैर धोने की बारी है। यदि हाँ ठीक है। सभी श्रद्धालुओं भक्तगणों को एक बार ग्राम कमेटी की और पावन धरा में द्वारका प्रसाद के घर आंगन में आप सभी को संध्या कालीन का स्वागत और अभिनंदन। आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एक बार जोरदार आप सब अपने लिए जोरदार दिल के गहराइयों से बोलो राधे 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 राधे। जैसे कि आप सबको मालूम है हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत ज्ञानी हैं, उनके सामने हम लोग बोलना एक तुच्छ समान है, परंतु बोलने का एक साहस भगवान ने दिया है। उनकी कृपा से तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। पूरे ग्रामवासियों की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए मुझे कहा गया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, हमारे ग्राम की ओर से हम सब ग्रामवासी अति सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन धरा में स्वर्गीय श्री प्रदीप भोई जी के स्मृति, स्वर्गीय श्री प्रदीप भोई जी के स्मृति में 30 तारीख से लेकर आज तक ग्राम कुमीडीह के क्षेत्रवासियों की सभी जन समुदाय को भाव भक्ति में भागवत कथा का आयोजन रखा गया, जो पूरा क्षेत्रवासी पूरा भक्ति में हो गया। प्रचार इतना जोर से हुआ, दूर दराज से कहने लगे कि कुमीडीह ग्राम में जो भागवत हो रहा है, अन्य ग्राम में जो होता है 3 बजे से 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे अंत हो जाता है। परंतु महाराज जी ने उस बात को कह दिए अपने बातों में, परंतु हम ग्रामवासियों की ओर से उनके आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे कथा मैं भी आज तक नहीं सुना हूं, न नहीं देखा हूं। मैं भी बहुत जाते रहता हूं बहुत सी जगह कि 12 बजे रात तक भागवत कथा सुनना एक सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलता है। हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद हम ग्रामवासियों को मिल रहा है, क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। बाहर से जितने भी आए हुए हैं माता बहनों क्षेत्रवासी सभी को सौभाग्यशाली व्यक्ति में गिना जाएंगे। और ये पल हम सब गवाह हैं इस मध्य रात्रि की ओर। आइए इस मुख्य आयोजक हमारे, मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा, हमारे बीच में मुख्य आयोजक हैं श्री द्वारका प्रसाद भोई जी, श्रीमती कस्तूरी भोई जी। अब इसके बाद ताली बजाते रहें, क्योंकि इनके विचार से ही ये आयोजन हो सका। मनुष्य का एक विचार उत्पन्न होना चाहिए। भागवत में आप 7 दिन बहुत अच्छा हम लोग सुने, तो सबका विचार वही विचार द्वारका प्रसाद जी के भी मन में आया। और यजमान के रूप में हमारे बीच में थे श्री संजय भोई जी, श्रीमती प्रतिमा भोई जी। इनके लिए भी एक बार तालियों से अभिनंदन करें। साथ में सहयोगी यजमान के रूप में कुमारी प्रियंका भोई जी बहन हैं, और कुमारी अनीता भोई जी ये भी हमारे गांव के बहन हैं। इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। एवं इस अभिनंदन के साथ किसी का आयोजन करने के बाद पूरे परिवार, पूरे खानदान, पूरे ग्रामवासी, इष्ट मित्र सभी की जरूरत पड़ता है। इसके तहत समस्त भोई परिवार भी दृढ़ इच्छा संकल्प के साथ लगे रहे
और साथ में ग्रामवासी टुमिडी के समस्त जनता, समस्त माता बहनों, छोटे छोटे बच्चों, प्रत्येक घर से सब आए, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। इस प्रकार से आयोजन हुआ। आज अंतिम दिवस है, कल हमारे पूर्णाहुति का दिवस है। उस पूर्णाहुति में कहा जाता है प्रसाद अंत में जो मिलता है वही भागवत प्राप्ति है। हम लोग कल सब यहाँ उपस्थित होंगे। द्वारका प्रसाद जी ने सबको करबद्ध प्रार्थना की है, आप सब देखे होंगे। ऐसे निमंत्रण ऐसे लगा कि भगवान स्वयं हमको सबको निमंत्रण दे रहे हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं, अहोभाग्य हैं। हम सब कल पुनः पधारेंगे और इस मंच पर सब प्रसाद का ग्रहण करेंगे। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का संपूर्ण कार्य हमारे उनके बारे में इतना ज्ञानी है और आज का कथा में बहुत सार तत्व बताए हैं। 7 दिन का कथा का अंतिम सार आज ही सबको बता दिया है। भले 6 दिन जो नहीं आ पाया है, 7वां दिन अगर पहुंच गया है तो सौवन जीवन का उसका उद्धार होना सुनिश्चित है। मैं चाहता था सुना समझा। हमारे आप सब जान रहे होंगे, बाहर से आए हुए वो सब जान रहे होंगे, ये हमारे बंजारी माता जो मंदिर है उसके यज्ञकर्ता है। एक बार उस यज्ञकर्ता के लिए ताली बजाएं। हाँ, 4 यज्ञ है और ये इनका नाम है पंडित कथा व्यास। आज का हमारा किशोर पाणिग्राही जी। और इनके साथ में एक चीज लगा है, ज्ञान का अंतिम प्रमाण पत्र। ज्ञान का अंतिम प्रमाण पत्र, बहुत से प्रमाण पत्र सबको मिलता है, परंतु हमको सुनने और देखने का एक सौभाग्य मिल रहा है। ऐसे गोल्डन क्या है मेडलिस्ट, माने अंतिम जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं अंतिम में कोई प्रमाण पत्र मिलता है तो यही है श्रेष्ठ। एक बार श्रेष्ठ प्रमाण पत्र प्राप्त है ग्राम कमेटी की ओर से। बहुत बहुत उनको बधाई और धन्यवाद। आप सबको आशा और विश्वास है इनके साथ में और बहुत से पंडित आए हैं, महाराज आए हैं। पंडित शशिभूषण पाणिग्राही जी महाराज जी सभी के बातों बताए हैं। पुनः मैं ग्रामवासी की ओर से उनका नाम अवगत करा दे रहा हूँ। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली। पंडित गोपाल पाणिग्राही जी, इनके लिए भी जोरदार ताली से इनका स्वागत। पंडित करुणाकर पाणिग्राही जी, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत। नरोत्तम वैष्णव जी, ये ग्राम कुमिडी के हैं। इनका भी 7 दिवस लगातार मेहनत और प्रत्येक जजमान को, अब जजमान सब बात जा रहा है, यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं तो सबको टीका लगाना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य। आशीर्वाद स्वरूप सभी के पास पहुंचे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। और सम्राट गायक संजय शर्मा जी जो हमारे बीच में बगल में उपस्थित है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। भजन सम्राट है। हाँ, भजन सम्राट है, वास्तव में भजन सम्राट के रूप में वो व्यापित है। पंचू विश्वाल जी आर्गन वादक है, बगल में वो भी है। उद्धव विश्वाल जी जोरदार है। उमेश पटेल जी, ये भी हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य कार्यकर्ता रहे। और अब देखिए ये सब होते हुए भी एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हमारे बीच में है जो है टेंट एवं साउंड। टेंट एवं साउंड अगर नहीं रहे, महाराज जो शब्द बोले, अगर पंडाल नहीं रहता, आप नहीं रहते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। जो भी करता अपने दिल और दिमाग से द्वारका प्रसाद बैठा देता और हर चीज को पढ़ते पढ़ते जाता, आगे बढ़ते जाता। उनका शोभा बढ़ाने के लिए उन्होंने टेंट का अपना दिल और दिमाग और गहराइयों से उन्होंने मंडप का सजावट किए। इसके लिए दिनेश गुप्ता जी कुसमुंदा से और गिरधारी माली जी उनका सहयोगी, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। इस प्रकार से इनका स्वागत हुआ। अब इनके स्वागत के लिए मैं हमारे जजमान की ओर से द्वारका प्रसाद भोई जी और कस्तूरी भोई जी, संजय भोई जी और श्रीमती प्रतिमा भोई जी, कुमारी प्रियंका भोई जी
कुमारी अनीता भोज जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और मंच पर हमारे समस्त कथावाचक के साथ सभी को अपना सप्रेम भेंट प्रदान करें। सर्वप्रथम सब आ जाएं, मुख्य हमारे पंडित कथा व्यास को सब जाकर खड़े होकर वहां पर बोलो ना ओ भैया जी, ओ भैया जी, क्या एक बार देखिए, ये भी एक संस्कार है। इस संस्कार को हमको पंडित कथा व्यास किशोर पाणिग्राही जी का स्वागत सप्रेम भेंट पूरे परिवार की ओर से। उसके बाद मैं चाहूंगा क्रम से सभी हमारे मंच में विराजमान है सभी को सप्रेम भेंट देते जाए और तालियों का गड़गड़ाहट चलते रहे, तालियां बंद न रहे, ऊर्जावान है सब, ऊर्जा भरा रहे। बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, हंस के बोलो राधे राधे, बोलते रहिए राधे राधे कम से कम राधे राधे। यही तो पंडित जी को हमको खुश करने का एक अवसर मिला। हम सब अब उनको खुश करें, वो हमको खुश करते हुए कथा सुनाए हैं। आज हमारा मौका है, अभी हम लोग उनको खुश करें। बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। चार वेद चार शास्त्र में मिली ये दो ये बात, सुख दिन ने सुख होता है, दुख दिन ने दुख हो। हमारे समस्त पुराणों का सार क्या है? हम किसी को खुशी देंगे तो खुशी मिलेगा, और किसी को दुख देंगे तो दुख मिलेगा। ठीक है, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही आशीर्वाद है। और अंतिम शब्द में बोलना चाहता हूं मैं अपनी ओर से कि ये चमड़ा का जीव है, सोना का तो नहीं बना है। कई बार शब्दों में त्रुटि होता रहता है, उलटफेर होता है। तो जब मैं इस व्यासपीठ से जो शब्द कहा, जो आपको सार लगा होगा, जो आपको अच्छा लगा होगा, जो आपके कल्याण के लिए मैं जो कहा हूं, उसको आप ग्रहण कर लेना। और जो असार शब्द में बोला या किसी प्रकार का भी मेरे द्वारा इस जिह्वा से किसी के प्रति त्रुटि शब्द निकला हो, किसी का दिल दुखा हो मेरे शब्दों से, तो मैं व्यासपीठ से उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि ये जीव चमड़ा का है, और किसी का दिल दुखा हो तो राधे राधे, राधे राधे, बोलिए राधे राधे, राधे राधे। अब हम अंतिम की ओर आ रहे हैं। हम सब दिल के गहराई से उनका आभार व्यक्त करेंगे। पंडित कथा व्यास किशोर पाणिग्राही जी का इस 7 दिवस में, उनके पूरे टीम को इस 7 दिवस में हमारे ग्राम कॉमेडी में आयोजन कथा वाचन आयोजन श्री द्वारका प्रसाद भोज जी के द्वारा, पूरे परिवार के द्वारा, ग्रामवासियों के द्वारा, भोज परिवार के द्वारा किया गया। इसमें 7 दिनों में हम अगर गांव वाले, घर वाले सभी बाहर से आए, सभी में कोई अगर गलती हुआ होगा तो उसको क्षमा करेंगे पंडित जी, महाराज जी। और हम आपको पूरे मंच की ओर से, सभी की ओर से, दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आपका आशीर्वचन हमारे गांव के और आए हुए मानस प्रेमियों के सभी को मिले, यही बात करते हुए आपको पुनः एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलिए राधे राधे, राधे राधे, बोलो ना राधे राधे, ओ बहना जी राधे राधे। हर पल हर क्षण राधे राधे बोलना, एक दूसरे से मिलो तो राधे राधे बोलो, जय माता दी बोलो, लेकिन भगवान का नाम लेना मत भूलना। ठीक है, सब अच्छे मार्ग में चलिए। अंतिम में फिर कहता हूँ, कभी भी वृद्धों का अपमान मत करना।
आपके घर में जो वृद्ध हैं उनकी अटूट भक्ति के साथ सेवा करें, वही भगवान का स्वरूप है। क्योंकि जब हम छोटे से जब पैदा हुए तो सबसे ज्यादा खुशी हमारे दादा दादी को होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ व्यास जी का पाद प्रक्षालन होगा, तत्पश्चात आरती भजन गाना आज मस्त रहे और मस्ताना नाचेंगे। आज अंतिम दिन है नाचने का, हमारे भागवत कथा का। तो सभी जो चाहते हैं व्यास जी का पाद प्रक्षालन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। कल हवन यज्ञ करेंगे, तुलसी का वर्षा अपने अपने घर से तुलसी पत्ता लेकर के आएंगे और तुलसी वर्षा भगवान के चरण में हम अर्पण करेंगे और यज्ञ में आशीर्वाद सभी को मिलेगा और भोजन प्रसादी भी ग्रहण करके जाएंगे। धन्यवाद। ओम नमो स्मरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। पयः पृथिव्यां पयो खदेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशा सन्तु मह्यम्। मरण से जारे सोई गली मोहे सत्य हेला ओ संसार